सर मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। घटना बहुत बड़ी होती है तो बहाने बनाने से काम नहीं चलता। बाहरी लोग घर में घुस रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत को समझने के लिए तुमने जरा भी कॉमन सेंस नहीं दिखाई। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो। कहां होगी मेरी बेटी? मैंने सोचा था तुम्हारा फोन जल्दी आ जाएगा, लेकिन तुमने देर कर दी। हमें अपनी पूरी तैयारी भी तो करनी थी ना सर। मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूं, और 24 घंटे में मेरी बेटी सुरक्षित घर आ जानी चाहिए। डरा रहे हो हाँ? ये फैसला करने वाले आप कौन हैं? आपको क्या लगता है कि हम अपनी डिमांड क्या स्टेट के सामने रखेंगे? मैं भी आपको 24 घंटे का ही टाइम देता हूं। कैसे भी करके आपको हम तक 10 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे। नहीं तो? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूं या मार दूं। अगर उसे हल्की सी भी खरोच आई तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। आप तो हमें टच भी नहीं कर सकते। मिलिट्री हो या तुम्हारी पुलिस, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस या मिलिट्री ही मेरा एकमात्र विकल्प नहीं है। मैंने आपको आपके 2 ऑप्शन पहले ही दे चुका हूं। सुनो, आना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं खुद ही लाकर 10 करोड़ तुम्हें दूंगा, और मैं ही आना को वापस लेकर आऊंगा। मैं अब निकल रहा हूं। प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। तुम लोग ठीक तो हो ना? सुन बे, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जब आने के लिए बोला जाए तभी आना, अभी नहीं आना। अभी तू ध्यान से सुन, मेरे ऑर्डर आने का इंतजार कर। क्या बात है सूरी? कुछ भी नहीं। बाबा, आना घर पर नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? आना किडनैप हो गई है। किडनैप हो गई? उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इच्छा से ये राह चुनी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं।
देवी, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो शक्ति मुझे जरूर प्राप्त होगी। आना, मेरी बेटी। आना, आना, तुम ठीक हो ना? मैं इस बात से बहुत परेशान था कि कहीं किडनैपर ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। भगवान की कृपा है, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये हम कहां हैं? हम यहां क्यों आए हैं? और तुम यहां क्या कर रही हो? तुम किडनैपर से बचकर कैसे निकल पाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर, वो सब छोड़ो, चलो यहां से चलते हैं। तुम सही लग रही हो। और मुझे क्या चाहिए? चलो चलो घर चलते हैं, आओ। वो घर नहीं है, बल्कि जेल है। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? असल में जिस दिन से मेरा जन्म हुआ, उस दिन से मैंने घर में सिर्फ बुराई देखी। जब मैंने जन्म लिया था, उसी वक्त मेरी माँ चल बसी और एक खास बीमारी की वजह से मैं भी बेड पर पड़ी रही। जब सभी बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, मुझे अपने कमरे में अकेले रहने की आदत थी। मुझे कभी भी बारिश या धूप में खेलने का मौका ही नहीं मिला। जब कभी कमरे के बाहर भी निकलती थी तो आंखों में पट्टी बंधे होने के कारण सब कुछ अंधेरा दिखता था। मेरे बर्थडे वाले दिन पापा का प्यार मिला था और कभी कभी भयानक पेट दर्द के बाद जिंदगी और भी बेरहम लगने लगती थी। वो घर कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। सोचकर भी डर लगता है। पापा, वो मेरा घर नहीं था, वो नरक था। मुझे वहां नहीं जाना। वो नरक है पापा। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था ना, पर आज देखो मुझे क्या मिला। मैंने अपनी वाइफ को भी खो दिया। आना, मेरे लिए तो तुम अकेली ही बची हो। तुम मेरी इकलौती बच्ची हो। सब तुम्हारे भले के लिए किया, जो भी मैंने किया। झूठ। आप जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। आपने जो भी कारण बताए सब झूठ है। आपको अपनी बेटी की परवाह है, चिंता है, उससे प्यार है, ये सब कुछ झूठ है। आपने सिर्फ मुझसे झूठ कहा है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी माँ की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका ये नकली प्यार, लालच और स्वार्थ सब धोखा है।
सही कहा ना? वाह, बहुत अच्छी आना। आज अपने पापा की कमियां गिन रही हो तुम। हाँ ना, मैंने तुम्हारी मां को मार डाला। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। नहीं नहीं, जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे अंदर मौजूद शक्तियों का मुझे लालच था। मैं जानता हूं अब तुम्हें अपनी शक्तियों का भान हो गया है। हाँ आना, हाँ, मैंने ये सब अपने लालच और सत्ता हासिल करने के लिए किया, जो बदले में वर्मा परिवार को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता। मैंने आज तक जो कुछ भी तुमसे कहा कि बड़ी होकर तुम एक प्यारे गुलाब की तरह बनोगी, नहीं,